हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 1 कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बेलों की कथा के अंतर्गत यह जो हमारा गद्यावतरण है इसका अध्ययन करेंगे। इस गद्यावतरण के अंतर्गत लेखक बताता है कि उस लड़के ने हीरा और मोती के गले की रस्सियां खोल दी और वहां से उनको भगा दिया। दोनों भूखे प्यासे मित्रों ने रास्ते में मिले मटर के खेत से मटर खाकर अपनी भूख को शांत की। तभी अचानक एक खूंखार सांड आकर उनसे भिड़ गया। दोनों ने डटकर उसका सामना किया और उसे मारकर वहां से भगा दिया। गया के घर से लड़की के द्वारा उन दोनों बैलों को खोल दिया जाता है। वे वहां सीधे दौड़ते चले गए और उनका आनंद के कारण से रास्ते का कोई पता नहीं रहा और जिस रास्ते से वे आए थे उसका नहीं पता नहीं रहा। इसके कारण से वे उनको नए नए गांव मिलने लगे और एक खेत के किनारे आकर रुक गए। अब वे विचार करने लग गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गई। अब जैसे वो आनंद फानंद में या आनंद या खुशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे, तब हीरा ने कहा, हो सकता है हम रास्ता भटक गए या रास्ते को भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तब हीरा के प्रत्युत्तर में मोती ने कहा, आप भी और बिना होश हवास के तेज गति से भाग गए, क्यों नहीं उस गया को वहीं मार गिराते जिसके कारण से हम बंधन से मुक्त हो जाते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। मोती के जवाब का उत्तर देते हुए हीरा ने कहा, उसे क्यों मार गिराते, संसार हमारे लिए क्या, संसार के लोग हमें क्या कहता, क्यों चाहे मनुष्य अपना कर्तव्य छोड़ दे, लेकिन बैल की जाति का जो कर्तव्य है हम उससे विमुख नहीं होते, अर्थात हम गया पर वार नहीं करते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब दोनों हीरा और मोती को भूख अत्यंत रूप से परेशान कर रही थी, व्याकुल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जहां वो खेत के किनारे खड़े थे, विचार कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो वहां खेत में मटर की फसल खड़ी थी और उस मटर की फसल को वो खाने लगी। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, और धीरे धीरे वे मटर की फसल को खाने लगे और विचार करने लगे कि कोई व्यक्ति हमें देख तो नहीं रहा है। आहट का मतलब होता है किसी के आने की जानकारी लेना। तो जो खेत में जो मटर की फसल थी उसको चल रहे थे और धीरे धीरे वे ध्यान दे रहे थे कि कोई व्यक्ति हमारी तरफ को आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। यानी अत्यधिक रूप से जब भूख लगी हुई थी और खेत में मटर की फसल को खाकर और वहां आराम से खड़े हो गए और एक तरह से ऐसा महसूस करने लगे कि हम बंधन से मुक्त हो गए और आनंद के साथ वहां खेलने कूदने लगे। जैसे छोटे बच्चे आनंद के साथ खेलते हैं, उसी भाव से वे अपनी भूख को शांत करके और बंधन से मुक्त होकर वहां खेलने लग गए। पहले दोनों ने डकार ली, जैसे हम भी किसी, जैसे हमें भूख लगती है रोटी खाने के बाद में और हम उस भूख को शांत कर लिया जाता है, तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही हीरा और मोती ने भी डकार ले ली। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। फिर आनंद के साथ, दोस्तानों के साथ मित्रतावत आपस में अपने सींगों को मिलाए और एक दूसरे को घनिष्ठता के साथ, मित्रता के भाव से सींगों के द्वारा खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने हीरा को खेलते खेलते और जोर मारकर हीरा को
कई कदम दूर तक पीछे धकेल दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। यानी मोती का इतना जबरदस्त वार था। खेलते वक्त या घनिष्ठता से, जैसे दो मित्र आपस में खेलते तो मोती ने जबरदस्त तेज गति से और वार करते हुए और हीरा को बहुत पीछे तक हटा दिया, यहाँ तक कि हीरा खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। अब हीरा को भी गुस्सा आ गया, संभाल कर उठा और फिर मोती से मिल गया, वापस अपने आप को संभाल लिया और घनिष्ठता के साथ मोती से प्रेम वश वहां आकर मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। कभी कभी क्या होता है कि जो दो दोस्त खेलते हैं, खेलते खेलते कहीं लग जाती है, लगने के कारण से जब किसी प्रकार की चोट पहुंचती है, दुख होता है, दुख होने के कारण से गुस्सा भी आना स्वाभाविक होता है। तो मोती ने विचार किया कि हो सकता है उसको गुस्सा आ गया है, इसके कारण से वह अपने आप को हटा लिया। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। दोनों ने महसूस किया, अरे आश्चर्य किया कि कोई सांड वहां आवाज करता हुआ, ध्वनि करता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। कोई सांड ढोकता चला रहा है। सांड के तेज गति से आवाज करने को ढोकना कहा जाता है। हाँ, सांड ही है। दोनों ने महसूस किया, विचार किया अपने गुप्त संकेत के माध्यम से, हवाओं से, कि हमारी तरफ सांड ही आ रहा है। वास्तव में हकीकत में वह सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, हमारे सामने आ गया। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। अब दोनों वहां फंस गए और अपने आप को बचाने के लिए किसी रास्ते की खोज में होने लगी। कैसे भी इस सांड से हम बच जाएं। सांड पूरा हाथी है। लेखक ये बताता है कि उन दोनों ने देखा, हीरा और मोती ने, कि सांड हाथी जैसा मजबूत भारी भरकम था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों विचार करने लगे, यदि हम सांड से भिड़ जाएंगे और वार करेंगे तो हो सकता है हम हमारे प्राणों को संकट में डाल सकते हैं। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। यदि हम उसे भिड़ेंगे नहीं, वार नहीं करेंगे, फिर भी हम हमारे प्राण बिल्कुल नहीं बच सकते। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, देखने में भी वह भयभीत करने वाली उसकी शक्ल है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। यानी मोती ने हीरा को कहा उस सांड की भयंकर भयभीत करने वाली सूरत, क्योंकि सांड भारी भरकम था, तो अपने गुप्त ध्वनि में या भाषा में हीरा को कहा कि हम बड़े बुरे फंसे, परेशानी से युक्त हो गए, हमारी जान कैसे रहेगी, अर्थात हमारे प्राण कैसे बचेंगे, कोई उपाय सोचो, अर्थात कोई नई योजना मन में मस्तिष्क में लेकर आओ। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। मोती का जवाब सुनकर और हीरा बड़े दुखी होकर अपनी आवाज में कहा कि वह सांड बहुत ही अपने घमंड में मस्त है और इधर हमारी तरफ आ रहा है। आरजू विनती न सुनेगा, अर्थात हमारे से विनय प्रार्थना नहीं सुनेगा। आरजू होती प्रार्थना, विनती का मतलब होता है विनयशीलता, तो हमारे से विनयशीलता युक्त प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, तो वहां हीरा के द्वारा दिए जाने वाले जवाब का मोती ने कहा कि हम यहाँ से क्यों नहीं भाग चले, भागना कायरता है। तो हीरा ने कहा, यदि हम यहाँ से दौड़ेंगे, भागेंगे, तो यह एक प्रकार का हमारे लिए डरपोकपन होगा, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती ने कहा कि आप तो यहीं मर जाओ, आप यहीं रहो चाहे मेरी बनिस्बत, लेकिन मैं तो स्वयं यहाँ से भाग जाऊंगा और जो दौड़ा है दौड़ता चला जाऊंगा। तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी से कोई ऐसी योजना
विचार मन में लाओ जिससे कि हम बच जाएं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों ने विचार मंथन किया और इस निर्णय पर आए कि हम एक साथ उस पर चोट पहुंचाएंगे, जिसके कारण से हम बच सकते हैं, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। मैं आगे से रगड़ता हूं, मैं आगे से उसको खदेड़ता हूं, तुम पीछे से रगड़ो, आप पीछे से उस पर वार करो। दोहरी मार पड़ेगी, आगे और पीछे दोनों तरफ से मार पड़ने पर वह यहां से हो सकता है भाग जाएगा, तो भाग खड़ा होगा, यहां से चला जाएगा। मेरी ओर झपटे, मेरी ओर आए तो तुम बगल से उसके पीठ में सींग घुसेड़ देना। मित्र कहता है कि मेरी तरफ वह सांड आए तो आप बगल से उसके सींगों की वार करना और सींग उसके पेट में घुसेड़ देना, अर्थात वार कर देना। जान जोखिम है, हमारे प्राण संकट में है, पर दूसरा उपाय नहीं और बचने का किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, दो हीरा और मोती अपने प्राणों को संकट में डालकर और सांड की तरफ आगे बढ़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। सांड को यानी दो व्यक्ति या दो से अधिक बैल हो या अन्य उनकी जाति की कोई प्राणी हो, उनसे लड़ने का किसी प्रकार का उसमें उपाय नहीं था कि संगठित बैलों से या मेरे जैसी जाति के सांडों से कैसे लड़ा जाता है, ऐसा उसके मन में किसी प्रकार का उपाय नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। जिस प्रकार से एक व्यक्ति से ही मल युद्ध करता है, जैसे पहलवान मल युद्ध करते तो एक एक पहलवान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं या कुश्ती करते हैं, ऐसे ही वह भी एक शत्रु से लड़ने का अभ्यस्त था। आदि का मतलब अभ्यस्त होना। जो ही हीरा पर झपटा, वह हीरा पर वार करने लगा। मोती ने पीछे से दौड़ा, पीछे से मोती ने वार किया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। जैसे सांड मोती की तरफ बढ़ा तो पीछे से और हीरा ने सांड को खदेड़ दिया। सांड चाहता था कि एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड के मन में ये शक थी कि एक एक पर वार करके और मैं इनको घायल कर दूं, लेकिन ये दोनों भी बड़े तेज तर्रार थे। उस्ताद का मतलब होता है चतुर या प्रवीण। उसे वह अवसर न देते थे, यानी सांड की इच्छा यह थी कि एक एक करके मैं इनको मार गिराऊं, क्योंकि एक एक मेरे पर वार करेंगे तो मैं एक एक करके इनको मार दूंगा। लेकिन ये जो अवसर ये लेना चाहता था, उस मौके को दोनों ने नहीं दिया। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। जैसे ही सांड को गुस्सा आया और हीरा को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो मोती ने एक तरफ से आकर और सांड के पेट में सींग को घुसा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। जैसे ही सांड को गुस्सा आने के बाद वह वापस मुड़कर और हीरा ने दूसरा अपना विचार करके और उसके पेट में सींग को छुपा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और वहां से वह अंत में घायल होकर भाग गया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अंततः वे उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और इसके कारण से वह सांड घायल होकर नीचे गिर गया और घायल होकर नीचे गिर जाने के कारण से हीरा और मोती ने उस सांड को वहां ही छोड़ दिया।